रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल उम्मील मक्कील क़ुरैशील हाशिमी अल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व यस्तज़ीउ बिनूरिही अल-आलमून अल्लज़ी सुम्मिया फिल अर्शि बिअहमद व फिल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम व आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा वत्तहरहुम तत्हीरा वलअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन हाला बैनी व बैनहुल मौत फ़ख़रिजनी मिन क़ब्री मुअतज़िरन कफ़नी शाहिरन सैफ़ी मुजर्रदन क़नाती मुलब्बियन बिदअवति दाई सल्लल्लाहु अलैहि बेगम मरहुमा, लैला बेगम मरहुमा, खुर्शीद बेगम मरहुमा और झूला मोहम्मद सलवात पढ़ते हैं। दुआओं के जो मजमूए साहिबान ईमान की पहुंच में हैं, उनमें बाज़ दुआएं ऐसी हैं जिसका ताल्लुक ज़माने के इमाम से है। उन्हीं में से एक दुआ है जिसको आप बराबर जुमे को पढ़ते हैं, जिसे दुआए नुदबा के नाम से जानते हैं। और उन्हीं दुआओं में जिसका ताल्लुक इमाम ज़माना से है, एक दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। अहद को आप एग्रीमेंट कह सकते हैं, वादा कह सकते हैं, और जिस जमाने में हम जी रहे हैं उस जमाने के एतबार से मोमिन का अपने इमाम को हाजिर और नाजिर जानते हुए बैअत करना कह सकते हैं। सलवात पढ़ते हैं। और अभी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये दुआ इमाम और साहिबान ईमान के दरमियान रिश्ता तो है, मगर रिश्ते की बुलंदी और नुक्ता कमाल पर यह रिश्ता पहुंचे, इसमें काफी मददगार साबित होती है। अभी मैं तर्जुमा कर रहा हूं आपके लिए कि इमाम और साहिबान ईमान के दरमियान
जो रिश्ता है उसे नुक्ता कमाल तक पहुंचाने में ये दुआ मददगार है। तो कैसे? तो वो सेंटेंस, वो जुमले दुआ के जो मैंने तिलावत किया उसका तर्जुमा आज कर दूं पहले। कि दुआ में परवरदिगार को खिताब करते हुए साहिब ईमान आगे बढ़ता है, ऐ मेरे रब, ऐ कुर्सी के रब, ऐ जमीन के, ऐ आसमान के, सारे अल्फाज के साथ इस मंजिल तक आते आते कहता परवरदिगारा अल्लाहुम्मा इन हाला बैनी व बैनहुल मौत। परवरदिगारा मेरे वजूद और इमाम के ज़ुहूर के दरमियान अगर मेरी मौत रुकावट बन जाए, तवज्जो रखिएगा क्या जुमले हैं दुआ के। मेरे वजूद और इमाम के ज़ुहूर के दरमियान इन हाला बैनी व बैनहु अल मौत, मेरे और उसके दरमियान किस चीज के? मेरा वजूद और उसका ज़ुहूर। मेरा वजूद, तवज्जो रखिएगा, मेरा वजूद ये जाहिर जो पैकरे खाकी है हमारा, ये जो नजरों के सामने जब तक है इसे वजूद से ताबीर कर रहा हूं मैं, है ना। देखिए कब्र में जाने के बाद भी वजूद तो है मगर हमें तो नजर नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो मेरे वजूद यानी जाहिरी तौर से जब मैं हूं, उसके और इमाम के आने के दरमियान अगर मेरी मौत हायल हो जाए, फखरिजनी मिन कब्री, यानी वो तब आए जब मैं दुनिया में न रहूं। फखरिजनी मिन कब्री, तो परवरदिगारा वो आया, मैं नहीं हूं। फखरिजनी मिन कब्री, ये परवरदिगारा मुझे मेरी कब्र से निकालना। जो जुमला देखें, फखरिजनी मिन कब्री, हमें हमारी कब्रों से निकालना। अब एक नक्शा है कैसे निकालना। फखरिजनी मिन कब्री, हमें हमारी कब्रों से निकालना। मुअतज़रन कफनी, हम निकले मगर मंजर क्या हो, कफन समेट रहे हैं। हम है तो समेट रहे हैं ना। मानो जो चाहने वाले हैं वो गलते सड़ते नहीं है। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले फखरिजनी मिन कब्री, कब्रों से निकालना। कैसे? मुअतज़रन कफनी, हम ऐसे निकले कि कफन समेट। मुजर्रदन कनाती, पहले शाहिरन सैफी। देखिए एक है तलवार का होना, एक है तलवार का बुलंद रखना। कफन समेट रहे हो और तलवार बुलंद हो, वह मुजर्रदन कनाती और नेज़ा उठाए हुए हो, वह मुलब्बियन पे दावती ताई और जबान पे जुमला मौला बस आया लब्बैक। सलात पढ़े मोहम्मद वाले कि किस तरह उठाए जाए। मेरे वजूद और उसके ज़ुहूर के दरमियान अगर मौत आ जाए तो परवरदिगार हमें हमारी कब्रों से उठाना और ऐसे उठे कि कफन समेट रहे हो, तलवार बुलंद हो, नेज़ा उठाए हो और उस पुकारने वाले की दावत पर लब्बैक कह रहे हो। हज पे जो हजरात गए हैं उन्हें पता है लब्बैक कैसे होता है। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। मैं देख रहा था आप क्या कर रहे हैं। सलात पढ़ते तो इस तरह से उठाना, जमाने के इमाम की खिदमत में हम पहुंचे। और इससे पहले जो जुमला मैंने अर्ज की इस तरतीब में पहुंच गई यहां, मगर इससे पहले क्या है, ये दुआ पढ़ी जाती सुबह की नमाज के बाद। तामीर मोहब्बत है, रिश्ते को नुक्ता कमाल पर पहुंचाने का जरिया है। कैसे है वो अर्ज कर रहा हूं। दुआ की तरतीब क्या है? पढ़ना है सुबह की नमाज के बाद, ठीक है, पढ़ना। सुबह की नमाज हुई, पढ़ा। कैसे?
परवरदिगार को पुकारा, ए आसमान के मालिक, ए अर्श के मालिक, ए कुर्सी के मालिक। और उसके बाद दुआ करते करते बंदा कह रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू बैअतन लहू फी उनुकी। परवरदिगारा, आज की सुबह मैं वो वादा जो मैंने किया हुआ है उसे रिन्यू कर रहा हूं। और जद्दिदों का तर्जुमा कर रहा हूं, देखें, वो वादा जो मैंने किया हुआ है उसे रिन्यू कर रहा हूं। तजदीद, तजदीद, बैत की तजदीद। और जद्दिदु लहू, आज की सुबह तजदीद कर रहा हूं, उसकी रिन्यू कर रहा हूं। किस चीज की? बैअतन लहू फी उनुकी। तजदीद किस बात की है? कौन सा एग्रीमेंट है? उसकी बैत मेरी गर्दन पे। तजदीद कहेगी, आज की सुबह फिर कह रहा हूं कि उसकी बैत मेरी गर्दन पे। देखिए, इस बात को समझाने के लिए फिर एक जुमला कहता हूं, नौजवानों तक बात पहुंचाए। उसकी बैत मेरी गर्दन पे, हाथ मेरा, आंखें मेरी, पांव मेरा। कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक आंख है, एक नहीं रही, हाँ क्या हुआ? मैं बयान करूंगा, भाई दो थी, ठीक है। हाथ कट गया मसलन, मेरा हाथ, आपके पास एक ही हाथ है? कहीं एक और था। हाथ था, अब नहीं है, बयान करने के लिए मैं हूं, तवज्जो रखिएगा। हाथ था, अब नहीं है, बयान करने के लिए मैं हूं। पांव कट गया मसलन, भाई था, पैर था। तो हाथ, पैर, आंखें, ये सब इंसान का जुज है बदन का। यानी ऐसा होता है कि जुज कुल से अलग हो जाए, ऐसा होता है कि जुज कुल से अलग हो जाए, मगर बयान करने के लिए मैं रहूं कि ये जुज था, अब नहीं है। मगर एक जुज ऐसा होता है कि जो कुल से अलग हो जाए तो कुल कुल न रहे। हाथ भी मेरा, पांव भी मेरा, आंखें भी मेरी, है ना? ये सब हमारे अज्जा तो है, मगर कैसा जुज है कि ये न रहे तब भी बयान करने के लिए मैं हूं। मगर एक जुज और भी है कि जिस पर कुल का दारोमदार है, वो क्या है? गर्दन। एक बात बताए, किसी की गर्दन कट जाए तो बताने के लिए रहेगा आपके पास? कहेगा कि मेरी गर्दन कट गई, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, जो मफहूम बैत को नहीं समझते उनके यहां कभी हाथ का तस्करा मिलेगा और कभी ज्यादा गुमराही के दलदल में उतर गए तो तारीख कहती है कि लिहाज से पैर निकाला। हाँ, सर्दी हो रही ना, और वो आया है बैत करने जिसने अमीरुल मोमिनीन को लायक बैत नहीं समझा था। तवज्जो रखिए क्या कह रहा हूं। यानी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पे ला सकते हैं कि जो अली के सामने न झुके वो किसी के सामने भी झुक जाएगा। इसीलिए कहा करता हूं, ए दोस्तों, फर्शी अज़ा की अज़मत को समझो। यहाँ अकीदत से नहीं झुकोगे तो कहीं भी तुम्हें हम झुकता हुआ देख लेंगे। जवाब कर दे मोहम्मद बैत का तस्करा आमतौर से जो मफहूम बैत को नहीं जानते उनकी यहां शायद हाथों से मखसूस है। हाथों से मखसूस है क्या मतलब? यानी आदमी जानता है हाथ है तो सामने वाला मुतालिबा कर सकता है। बैत की थी इसी हाथ से, लेकिन अगर हाथ कहीं कट के गिर गया तो जो मफहूम बैत को नहीं जानता वो तो यही कहेगा जिस हाथ से बैत की थी वो हाथ ही नहीं है ना? लेकिन जो मफहूम बैत को जानता है वो जानता है गर्दन है तो बैत है, सांसें हैं तो बैत है, जिंदगी है तो बैत है। और इस दुआ ने इस मोहब्बत के रिश्ते को उस कमाल तक पहुंचा दिया। बैत लहू फी उनुकी, गर्दन पे बैत है मतलब सांसें हैं तो बैत है, गर्दन है तो बैत है,
जिंदगी है तो बैयत है, मगर इस दुआ ने रिश्ते मोहब्बत को इस कमाल पे पहुंचा दिया कि ठहर क्यों गए भाई, सांसें हैं तो बैयत है क्या मतलब, जिंदगी है तो बैयत है क्या मतलब ना। तुम्हारी मोहब्बत अब कमाल की हद पे जाएगी और तुम आवाज दोगे इन हाला बैनी वो बैनहुल मौत, दरमियान में मौत भी आ जाए तो ये परवरदिगार ये बैयत सलामत है, बस तू कब्रों से निकाल लेना, कब्रों से बाहर तू लेके आना, मैदान मोहब्बत के सिपाही बन के हम दिखाएंगे। मोहब्बत जो है ना, इन हाला बैनी वो बैनहुल मौत, अगर हमारे वजूद और उसके ज़ुहूर के दरमियान मौत हायल हो जाए, फखरिजनी मिन कब्री, हमें हमारी कब्रों से, अब रिवायत का जुमला आपके हवाले करता हूं कि मर्द मोमिन, मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत के रिश्ते को नुक्ता कमाल पर ले जाने के जो जरिए हैं उनमें से एक जरिया ये भी है। एक आदमी ने पढ़ना शुरू किया, एक सुबह पढ़ा, दूसरी सुबह आई फिर पढ़ा, तीसरी सुबह आई फिर पढ़ा, यहां तक कि उसने 40 सुबह ऐसी गुजार दी कि नमाज सुबह के बाद वो पढ़ता है। तवज्जो रखिएगा, 40 सुबह उसने इस तरह गुजार दी बगैर किसी गैप के कि हर सुबह ये दुआ पढ़ता है। ये दुआ पढ़ता है का मतलब यानी रोज कहता है, परवरदिगारा मैं अपने वादे को रिन्यू करता हूं, मैं अपने वादे को रिन्यू करता हूं, तजदीद बैत करता हूं, बैअतन लहू फी उनुकी वमा इश्तु मिन अय्यामी, आज की सुबह वादे की तजदीद कर रहा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं इस जमाने में। 40 सुबह गुजर गई। अब रिवायत का एक फिक्रा है, जमाने गैबत में रहने वाला वो मर्द मोमिन जो अपने जमाने के इमाम को इस तरह से परवरदिगार को गवाह बना के उसकी बैयत की तजदीद करता रहा, 40 सुबह गुजर गई। उसके बाद इमाम जब आया तो ये दुनिया से जा चुका था। दुआओं में क्या कहता था, खुदाया मौत हायल हो जाए तो निकालना। तो 40 सुबह तो इसने वादा किया, अपनी जो वादा था उसे रिन्यू किया और रोज कहा आज की सुबह फी सबीहते यौमी हाजा, सबीहा यानी सुबह, फी सबीहते यौमी हाजा, आज की सुबह, आज की सुबह, आज की सुबह, उजद्दिदो रिन्यूअल है ना, वादा रिन्यू होता रहा कि अगर 40 सुबह इस तरह से गुजर गए तो अब परवरदिगार ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि इसे चाहने वाले रिश्तेदार अहबाब मुहिबान अहले बैत दफना चुके और पुश्ते काबा से टेक लगा के इमाम ने आवाज दी, तो अब फरिश्तों की ड्यूटी है परवरदिगार की तरफ से, जाओ उसे उठाओ, जाओ उसे जगाओ, जाओ उसे बताओ कि जिसे तो पुकार रहा था वो आ गया। समाज पढ़ते मोहम्मद वाले जो है ना, एक इधर और सलवात पढ़ते दुआ का फिर नाम बता दो, दुआए अहद। दुआओं के मजमूए में आप जाके देखें, दुआए अहद उसी के ये सेंटेंस है और जुमले सुबह की नमाज के बाद। अच्छा, सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है, सूरह नमाज पहले दुआ बाद में, सलवात पढ़ते हो। ये तो जुमले का नतीजा है ना कि सुबह की नमाज के बाद। अच्छा, एक चीज बताएं कि अगर कोई आपसे कोई वादा करता है, उजद्दिदो का मतलब क्या है, कोई आपसे वादा करता है कि ऐसा है माली हालात मेरे अच्छे, जब जरूरत हो आवाज दीजिएगा, ठीक है, हमने सुन लिया, काफी जमाना गुजर गया, एक दिन वाकई हमें जरूरत पड़ गई, उसने वादा किया था ना माली हालात बेहतर है,
जब जरूरत होगी बताइएगा। एक दिन वाकई हमको जरूरत पड़ गई 2-4-6 महीने के बाद। हम गए, हमने रब्तुल बाप के दरवाजा खटखटाया, भाई आपने कहा था। हाँ? तो वादा किए हुए जमाना हो गया। तो उसने कह तो दिया था मगर अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं कर पाया कि उसने के कहा था, वक्त गुजर गया। तो अब मुमकिन है वो आपसे कहते, अम्मा कुछ दिन पहले बताए होते तो मैं सेफ रखता, कुछ दिन पहले बताए होते तो मैं महफूज रखता, है ना? मुमकिन है वो बता दे कि भाई अब वो तो नहीं है मेरे पास। लेकिन ये तो बात तब होती है जब एक दफा कहा जाए। लेकिन अगर मुसलसल किसी ने आपसे कहा जब जरूरत होगी बताइएगा, जब जरूरत होगी बताइएगा, जब जरूरत होगी तो बताइएगा, तो यकीन माने चूंकि वो बार बार कह रहा था तो उसके दिमाग में है कि हमने किसी से वादा किया है। समाज पढ़ दे मोहम्मद जैसे कोई आदमी आपके दरवाजे पे आके कहता भैया जब वक्त पड़े तो आवाज देना, वक्त पड़े तो आवाज देना। एक दफे कहा, चले टाइम गुजर गया, अब हम पुकार रहे, उसके दिमाग में है ही नहीं कि उसने कहा था दरवाजे पे आके। लेकिन अगर बार बार किसी ने आपके दरवाजे पे आके कहा है कि जब पुकारिएगा आऊंगा, जब आवाज दी गई आऊंगा, तो यकीन माने रात के अंधेरे में आवाज दे फिर भी उसका दिमाग जाग रहा है, दिन के उजाले में पुकारे फिर भी उसका दिमाग जाग रहा है। इसीलिए आप देखें कि अगर तजदीद बैत मुसलसल हुई है तो अपनी बात जाके पढ़े कि उधर पुश्ते काबा से केक लगा के जमाने के इमाम खड़ा होता है, सैयदुल मलाइका आवाज देते तो कोई बिस्तर छोड़ के निकला, कोई वतन छोड़ के निकला, कोई शहर छोड़ के निकला, कोई महल्ला छोड़ के। अम्मा क्यों निकले? इसलिए कि वादा मुसलसल था। समाज पढ़ते मोहम्मद वाले एक चीज और, जमाने के इमाम की खिदमत में पहुंचना सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। अक्सर कौशाम्बी रोड पे जाना हुआ, शाम के वक्त या सुबह सूरज निकलने से पहले अक्सर देखा कि कुछ नौजवान हैं जो सड़कों पे हैं। अक्सर शाम को भी जाके देखें और सुबह भी। ये रूट जिसमें रेलवे क्रॉसिंग नहीं आती, ठीक है। पूछा गया ये कर क्या रहे? सर्दी है, वो मखसूस ड्रेस पहने हुए अपना, वो सुबह भी और शाम को भी। भाई ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? तो जो कुछ वो कर रहे हैं उसे एक लफ्ज में कहा ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहा ये एक्सरसाइज, कहा ये या फौज में जाना चाहते हैं या फौज में जा चुके। मतलब क्या है कि जब सब सो रहे हैं सुबह उठ के ये एक्सरसाइज कर रहे। काहे कर रहे हैं भाई? कि जहां हमारी भर्ती हो गई है वहां हम बाकी रहे फिजिकल तौर से, या जहां हम जा रहे हैं जिस्मानी तौर से। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। देखिए जो बाहर के दुश्मनों से लड़ते हैं वो सिपाही और होते हैं, जो घर में बदअमली या बदअमनी से, लेकिन ये तब है जब सही मानों में वही काम हो। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। ऐसा होता है कि गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से हो जाएगा अगर कानूनी आदमी की जेब में ठंडक ना आने पाए। सलवात पढ़ते हो। तो जहन में एक बात जरूर आती है, कि दुनियावी लश्कर में अगर आदमी शामिल होने के लिए कोई तैयारी करता है, कोई आमादगी करता है, अपने आप को
आमादा करने के लिए कुछ जहमत उठाता है, तो ये बताएं, जब दुनियावी लश्कर में दुनियावी सिपाहियों के दरमियान पहुंचने के लिए इंसान के अंदर आमादगी का जज्बा होता है, तैयारी करता है, मेहनत करता है, तो इतना बताओ जमाने के इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए हम दुआ करेंगे तो कुछ तो आमादगी होगी, कुछ तो तैयारी होगी। समाज पढ़ते मोहम्मद दुनिया के लश्कर में शामिल होने के लिए ऐसे भाई एक फर्क ये कायल हो जाइए आप ज्यादा ज्यादा कि भाई इनको फिजिकल फिटनेस चाहिए, जिस्मानी तौर से फिट होना चाहिए। हमारा रिश्ता इमाम से सिर्फ जिस्मानी थोड़ी है, मानवी है, रूहानी है। हाँ तो चले हम रूहानी तौर से फिट हुए जाती। चलो आप है ना, इसलिए कि लश्कर में शामिल होना है ना, तो कुछ तो तैयारी करनी, कुछ देखिए वो जुमले नहीं भूलिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुछ तो तैयारी होनी है। मैं कुछ कह इसलिए रहा हूं कि रिवायात में जुमला है कि जब मर्दे मोमिन इस अज़्म के साथ उठता है, अस्सैय्यु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, परवरदिगारा कोशिश मैं किए लेता हूं, इसे मुकम्मल तू कर देना। हमें इरादा तो करे, अज़्म तो पैदा करे, हौसला तो पैदा करे कि हमें लश्कर में जाने की तैयारी करना है। हम कोशिश हम करेंगे, तौफीक अल्लाह दे। सलाम करते मोहम्मद लश्कर इमाम में जाने। अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू, परवरदिगार मैं बैअत की तजदीद करता हूँ। आज की सुबह वमा इश्तो मिन अय्यामी, जब तक मैं जिंदा रहा, और उसके बाद वो जुमला इन हाला बैनी वो बैनहुल मौत फखरिजनी मिन कब्री, परवरदिगारा हमें हमारी कब्र से निकालना। एक जुमला अक्सर मैं कहा करता हूं कि देखिए दुआ, और हर दुआ में ये बात होगी, आदमी के जहन में है सिर्फ अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए सामने बात रखी जाती है, पता सबको होता है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वालों, कि जो ये दुआ होती है ना, ये सिर्फ जुम्बिशे जबान को दुआ नहीं कहते, सिर्फ जबान की हरकत को दुआ नहीं कहते। इंसान मुसलसल दुआ कर रहा है ना, मुसलसल दुआ कर रहा है, तो ये दुआ जज्बे मोहब्बत को नुक्ता कमाल तक पहुंचाती है। भाई सुबह अहद किया आदमी ने, परवरदिगारा आज की सुबह मैं अहद करता हूं, अहद के बाद क्या कहा, मर जाऊं तो कब्र से उठाना इस चांद से। एक बात बताएं, आज सुबह मैंने अहद किया था, यानी जो वादा है उसे रिन्यू किया था, घर से निकला, तो आज ही तो वादा रिन्यू हुआ है। एक बात बताएं, हमें हमारे एक्शंस, हमें हमारे काम वैसे ही करने होंगे जैसे रोज करता था। खुद अंदर की एक आवाज होगी, अंदर की एक आवाज होगी, हम आज ही तो तुम वादा करके आए हो, आज ही वादा करके आए हो, तो ये देख लो आगे का जो एक्शन है, आगे का जो काम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जमाने के इमाम की कुर्बत में रुकावट तो न बने। आज ही तो वादा हुआ, आज ही तो तुमने कहा उस लश्कर में जाना चाहते हो, इमाम की खिदमत में पहुंचना चाहो, तो ये देख लो ये जो आगे का अमल है, ये लश्कर में पहुंचने के लिए रुकावट है या मददगार है? मददगार है तो कर गुजरो, रुकावट है तो ठहर जाओ। समाज पढ़े मोहम्मद है ना, इसलिए इंसान अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है ना, अपने मकसद तक पहुंचना चाहता, तो आज ही तो रिन्यू किया है वादे। अच्छा जहां तक जाना है, पर पहले वो जुमला जो मैंने छेड़ दिया कि दुआ सिर्फ जबान की हरकत को नहीं कहते। अक्सर मैं मिसाल देता हूं कि मसलन मेरे दिल में मोमिनीन की बड़ी हमदर्दी है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, तो दुआ भी करता रहता हूं।
और अक्सर बच्चों को बुजुर्गों की दुआएं याद हो जाती हैं। ये मुझे खुद तजुर्बा है। अक्सर बच्चों को बुजुर्गों की दुआएं याद हो जाती हैं। हत्ता वो बच्चे जो अभी मुसल्ले पे आने के काबिल नहीं है, पहलू में लेके देखा बुजुर्ग उठा नमाज के लिए, तो बहुत सी बातें बच्चे प्रैक्टिकली अमली तौर से जो कुछ देख रहे हैं वो कैच करते हैं। तो ठीक है, अक्सर मेरे बच्चे ने सुना भी, भाई मेरे बाबा को मोमिन से बड़ी हमदर्दी है, जब देखो दुआ करते परवरदिगार मोमिन पर रहम करना। ठीक है, एक दिन वही बच्चे जो बराबर सुनते थे हमें दुआ करते हुए, मोमिन पर रहम, मोमिन पर रहम, उन्होंने देखा दरवाजे पे एक मर्द मोमिन खड़ा, दरवाजे पे मर्द मोमिन। जी जी कैसे तशरीफ लाए? कहा कल से भूखा हूं। क्या है? जैसे ही उसने कहा कल से भूखा हूं, मेरा बच्चा को तवज्जो हो गया। ये बाबा जो रोज कहते थे खुदाया मोमिन पर रहम कर, आज इम्तिहान की घड़ी। किसी ने आके कहा कि कल से भूखा हूं, तो अब वो बच्चा किसी भी उम्र का हो, तवज्जो रखिएगा, बच्चा किसी भी उम्र का हो, देखिए कुछ चीजें ऐसी है कि जो परवरदिगार ने वदियत कर दी है, वदियत कर दी है जो चीजें, उनमें से एक इंसाफ पसंदी भी है। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद।